फाइनली अनुपमा है टेंशन में क्योंकि माही ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है और प्रेम हो चुका है मजबूर राही की बातों को लेकर और अनुपमा की टेंशन लेकर और माही का डर लेकर जो अनुपमा के कदमों में जाकर गिरता है और अनुपमा पूछती है उससे कि तुम जा रहे हो सब कुछ छोड़ के हमेशा के लिए? क्या तुमने डिसीजन ले लिया कि तुम्हें क्या करना है? अब प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेम बलिदान देगा, महान बनेगा या सच बोलेगा। पर ऐसा होगा नहीं। फिलहाल में प्रेम बलिदान देगा, शादी होगी, फंक्शंस होंगे, बहुत ड्रामा होगा जिसमें एंड में अनुपमा को पता चलेगा ये प्रेम बलिदान दे रहा है, फिर होगा तमाशा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सीरियल के लिए कुछ तो नया चाहिए दिखाने के लिए, तो आगे बढ़ाने के लिए ड्रामे जरूर होंगे। तो लाते हैं मुद्दे पे जहां राही खड़ी है माही के कमरे के बाहर, बोली कि प्लीज ये कुछ ना करे, दरवाजा खुल जाए। राही थोड़ा आगे पीछे होती है, इतने में माही कमरे से निकल के बाहर जाती है और राही उसके पीछे पीछे भागती है। वहां प्रेम निकलता है, अनुपमा पकड़ लेती है उसे और बोलती है कि अब बात करें, मैंने बोला था जाने से पहले, पार्टी खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। बोला आपको मुझे नहीं पता कि कितना पता है, कितना जानते हो क्या है, पर मैं आपसे उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ। प्रेम ने मन में सोच लिया कि मैं मेरे बारे में नहीं, पर मैं माही और इसके बारे में बात क्लियर करके रहूंगा आज। और जैसे वो क्लियर कर रहे बात, उससे पहले माही ने जंप लगाया, राही ने चिल्लाया, राही नीचे आई, पानी में कूदी माही को बचाने के लिए। सब चिल्लम चिल्ली हुई। अनुपमा ने बोला ऐसे बच्चा ऐसा तैरना नहीं आता। प्रेम हो गया शौक, सारे परिवार वाला आ गए वहां पे जहां माही राही से कंट्रोल नहीं हो रही थी और राही उसे बचा रही थी। माही उसे धक्का दे रही थी कि मुझे मत बचाओ, मुझे मरना है, मैं मर के ही रहूंगी, मुझे जीना नहीं है। पानी में दोनों की फाइट, फिर कैसे करके राही ने उसे कंट्रोल किया क्योंकि तब तक माही बेहोश हो चुकी थी और बेहोशी की हालत में माही को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जब माही को थोड़ी देर के बाद होश आया, सारे घर वाले परेशान थे, तब घबराते हुए अनुपमा को गले लगाया, बोला कि मैं नहीं जीना चाहती, मुझे मरना है। अनुपमा ने बोला थप्पड़ मारूंगी, ऐसा बोला। तो क्या हुआ, ऐसा तो ऐसा सोच रही है तू? बोला प्रेम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकती, इसके लिए मुझे मरना है। और वहां पे सारे परिवार वाले प्रेम की तरफ देखे और प्रेम की गर्दन नीचे झुक गई और प्रेम पतली गली में निकल गया अपना फोन बंद करके वहां पे। और वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, ये शिट 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 शिट, ये बात इतनी क्यों बढ़ गई, मेरे चक्कर में माही सफर कर रही है, ये वो सब कुछ सोच रहा है और किसी का फोन नहीं उठा रहा है। बाकी सब घर वाले शांत। उसके कपड़े चेंज करके लेके गए उसके कमरे में। अनुपमा की गोदी में सोई हुई है और प्रेम प्रेम कर रही है अभी तक माही। बाकी सब घर वाले प्रेम पे इल्जाम लगा रहे कि प्रेम ने ऐसा किया, प्रेम ने ऐसा, छोड़ेंगे नहीं, फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा प्रेम का। अंश बहुत गुस्से में है माही को प्रोटेक्ट के लिए कि भाई उसने, प्रेम ने ही उसे फंसाया होगा, एंकरेज किया होगा और माही को धोखा दिया उसने। वहां पाखी और वो आयुष बातें करेंगे, हमारी वजह से ही माही इतना इंकरेज हुई थी, किसी को पता चल गया तो हम बोला किसी को बताने की जरूरत क्या, तो चुपचाप बैठी रहे। बोला पता ही नहीं, अनुपमा को बोला था कि एक जवान लड़के को घर में मत लग, लड़कियां हैं, तो ये वो भाग का तो टॉपिक सेम ही होता है। बाकी सब लोगों से सपोर्ट कर रहे थे, अनुपमा के खिलाफ जा रहे थे कि प्रेम को घर पे रखे, अनुपमा ने बड़ी गलती की। आज हमारे घर में किस्सा बन गया, बिन माँ बाप की बच्ची को किसी ने इजी टारगेट बना दिया। फिर वहां राही जब होश में आती है और अनुपमा बोलते मैं कैसे जीऊंगी, बाप ने कभी बेटी का सम्मान दिया ही नहीं, अपनाया नहीं, माँ बचपन में छोड़ के चली गई, ये वो, प्रेम भी मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे नसीब में दुख क्यों है, मैंने क्या गलत किया है? नहीं, जरूर उनको कोई बात मेरी बुरी लगी होगी, वो मुझसे नाराज है इसलिए मुझसे ऐसे बात करे, वरना वो ऐसे नहीं करते, वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पता है, मैंने फील किया है उनका प्यार, ये वो। माही शांत शांत शांत। राही भी ये सब बातें सुन रही थी वहां पे। अब राही को बुलाया कि राही तुम बताओ, तुमसे तो प्रेम ने कन्विंस किया होगा ना कि वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, तुम तो उनकी अच्छी दोस्त, तो तुम्हें तो पता ही होगा ये वो। मतलब माही ने जो ये ड्रामा किया है वहां पे क्रिएट, भाई खतरनाक। वो होश में ही नहीं थी भाई, ऐसा लग रहा था किसी के पागलपन के उसको दौरे लगे, ना अनुपमा के कंट्रोल में आए ना राही के कंट्रोल में। दोनों घबरा गए और राही तो इतना घबरा गई तो वो गई प्रेम को ढूंढा, प्रेम के सामने गई, प्रेम के कदमों में आ गई कि भाई तुम कर लो शादी माही से, वरना मेरी माँ मर जाएगी, क्योंकि अनुपमा की हालत बहुत खराब थी। माही को देखकर, क्योंकि सीन इतना क्रिएटिव हो गया था वहां पे।
कंट्रोल ही नहीं आ रही थी, मतलब वो कुछ भी कर सकती है, नस भी काट सकती है, अपने आप को खंजर भी मार सकती है, ऐसी सिचुएशन में है माही। वहां बोला कि तुम एक बहन होते हुए माही के लिए आई हो तो, और ये नहीं कर सकता, ये माही के साथ बहुत गलत होगा। बोला पर मेरी माँ के साथ भी तो गलत होगा, मेरी माँ को कुछ हो गया, माही को कुछ हो गया तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगे? मतलब राही ने भी कुछ ऐसी बातें बोल दी प्रेम को कि प्रेम अब इमोशनल हो गया है राही की बातों को लेकर, और अनुपमा की तरफ झुक रहा है क्योंकि अनुपमा की सिचुएशन देख रहा है वो, और माही का मरना देख रहा है वो, और उस चीज में वो बलिदान देगा, वो भी राही के कहने पे। यानी राही बनेगी राधा तो माही बनेगी रुक्मणी। ये वही अनुपमा और काव्य वाला ट्रैक थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके दिखाया गया। तब देखते हैं ये कहानी में क्या होगा आगे। ये जो काव्य की बेटी माही है वो अनुपमा बन के 25 साल प्रेम के साथ रहेगी। उसके बाद राही उसकी जिंदगी में आएगी उसका इंतजार करते हुए अनुज कपड़िया बन के। इफ यू नो, डू यू नो, देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। ट्विस्ट एंड टर्न तो यही होना चाहिए। भविष्य की कहानी बता दी मैंने। जय हिंद।